हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और ये मेरा 8वां लेक्चर है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चों का डाउट आया है 2.4 प्रश्नावली 2.4 में। ये प्रश्न संख्या है 7। तो प्रश्न संख्या 7 में ये क्वेश्चन नहीं बना है लोगों से, तो मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। यानी कि कमीज 50 रुपये और पतलून 90 रुपये। ये मैं अभी सिंबॉलिक रूप से लिख रहा हूँ डाटा। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर खरीदता है। यानी कि कमीज 3 खरीदता है मीटर, तो पतलून के लिए 2 मीटर यानी 3:2 में खरीद रहा है। यानी कि इन दोनों का अनुपात 3:2 है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% के लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी कि कमीज को 12% के लाभ में और पतलून को 10% के लाभ में बेचता है। देखिए, कमीज को 12% और इसको 10% के लाभ में बेचता है और 36,600 रुपया प्राप्त करता है। इस तरह से बेचता है। तब तो इतना डाटा से हमको इसको, तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलून के कपड़े का खरीदना हमको, पतलून कितना खरीदा वो हमको निकालना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। माना कि यहां से लें सीधे कमीज और पतलून। कमीज और पतलून का अनुपात बराबर 3:2 आ रहा है। यानी 3 मीटर और ये 2 मीटर, इस तरह से खरीदता है। माना कि अनुपात का संबंध x से है। कमीज कपड़े की मात्रा बराबर 3x हो जाएगा। पतलून कपड़े की मात्रा बराबर 2x हो जाएगा। ये कितना कपड़ा खरीदना है ये तो पता चल गया। अब इसका मूल्य भी तो दिया हुआ है, कैसे कैसे खरीद रहा है, 50 रुपये और 90 रुपये के हिसाब से। तो कमीज कपड़े का मूल्य बराबर कमीज के कपड़े का मूल्य बराबर 3x। इतना खरीदना है 50 रुपये के हिसाब से, 150x। पतलून के कपड़े का मूल्य बराबर 2x इंटू 90 रुपये। तो कितना हो गया 180x। यानी कि दोनों का मूल्य निकल गया। अब इसको बेच रहा है कैसे, उस पर हम लोग चलेंगे। तो 12% के लाभ पर कमीज का विक्रय मूल्य, 12% के लाभ पर कमीज का विक्रय मूल्य बराबर कमीज का विक्रय मूल्य, यानी कि 150x में खरीदा। अब इसमें लाभ कितना हुआ, 150x का 12% बराबर 150x जोड़ 150x गुना 12/100। 1 0 1 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 6 12, इस तरह से कट गया।
150 एक्स जोड़ 3 छक 18 एक्स बराबर 168 एक्स, ये मिल गया। अब हम निकालेंगे पतलून के 10% के लाभ पर पतलून का विक्रय मूल्य। 10% के लाभ पर पतलून का विक्रय मूल्य बराबर कितना, 180 एक्स में खरीदा, लाभ कितना हो रहा है, 180 एक्स का 10%, 180 एक्स जोड़ 180 एक्स गुना 10/100। यहाँ तक तो निकल गया, कितना में, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो बच गया 180 एक्स जोड़ा 18 एक्स 198 एक्स, तो यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य भी निकल गया। अब देखिए, इसको थोड़ा जूम करके बताइए, इसके बाद मिटाएंगे इसको। अब ये ध्यान देना है हमको कि इन दोनों को विक्रय मूल्य कितना के बराबर है, 36,600 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 168 एक्स प्लस 198 एक्स इज इक्वल टू 36,600, यानी कि इतना में बेचा, इतना बेच करके इतना ही प्राप्त किया। विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, तुम करते हैं यहाँ तक पूरा। अब मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। यानी कि कितना था, 168 एक्स जोड़ 198 एक्स इज इक्वल टू 36,600, ये था। अब इससे आगे चलेंगे, 8 8 16 के 6, 9 6 15, 1 16 के 6, 1 1 2 1 3, 366 एक्स इज इक्वल टू 36600, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 36600 बाई 366, तो 1 जा 100 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पतलून के कपड़े की मात्रा निकालना है। तो पतलून के कपड़े की मात्रा बराबर, पतलून का कितना था 2, तो 2x बराबर 2 × 100 बराबर 200 मीटर, इस प्रकार। और अगर कमीज का निकालना होता तो 3x होता, तो 300 मीटर हो जाता। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बच्चों से नहीं बन रहा था, वो पूछे हैं हमसे, तो प्रश्न संख्या 8, इसको मैं मिटा रहा हूँ। प्रश्न 8 है, इसका प्रश्न है, देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए। अगर प्रश्न समझ में आएगा तो बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि हिरणों की संख्या निकालना है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं हिरणों की संख्या बराबर x। माना कि हिरणों की संख्या बराबर x। अब देखिए, आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो लिखेंगे मैदान में
चरने वाले हिरणों की संख्या बराबर x/2। आधा यानी बटा दो, 1/2 x का 1/2, x का 1/2 करेंगे तो x/2 हो जाएगा। चलिए अब शेष का 3/4 यानी बचा कितना, जब आधा भाग चल रहा है तो आधा भाग बचा हुआ है, तो 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, पड़ोस में। तो पड़ोस में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या बराबर x/2 का 3/4। 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 कहने का मतलब 3/4 बराबर x/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3x/8। यानी पड़ोस में खेलने कूदने वाला इतना हो गया। अब शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अभी इसमें अब शेष कितना बच रहा है, तो शेष हिरण बराबर देखिए x था तो x/2 तो मैदान में, और x/2 का 3x/8 पड़ोस में। तो यानी कि x/2 माइनस 3x/8 करेंगे जो तब बचा हुआ निकल जाएगा 8, 4x माइनस 3x, 2 चौके 2 8 का लघुत्तम लिए, 2 चौके 8, 4x 3 है बराबर x/8। यानी कि शेष अभी इतना जो बचा हुआ हिरण है ये तालाब में पानी पीने गया है। शेष हिरण जो तालाब में पानी पी रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार इतना ही ना पी रहा है तालाब में पानी, जो कि 9 के बराबर है। तो x/8 इक्वल टू 9 इंप्लाइज x इक्वल टू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। यानी कि कुल हिरणों की संख्या 72 है। बस स्टेप में चलते जाइएगा, उसको इक्वेशन बनाते जाइएगा, उसको सॉल्व करिएगा, ये बन जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों से नहीं बना है, तो 10 नंबर भी हम बता ही दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन 10 नंबर में बना रहे हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ। बोल रहा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माना कि उसके पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो बोल रहा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अमन की आयु कितनी हो गई, 3x हो गया, 3 गुनी। अब बोल रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पहले यानी कि 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो पुत्र की आयु x-10 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3, और अमन की आयु 3x-, दोनों में 10-10 घट जाएगा। तो उस समय क्या स्थिति थी, बोल रहा है उस समय पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कहने का मतलब कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो यानी कि पुत्र की आयु ये है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, ये 5 गुनी थी। अब इम्प्लाइज इसको सॉल्व कर दीजिए, 5x माइनस 50 3x माइनस 10 इम्प्लाइज 5x माइनस 3x, ये इधर चला आएगा और 50 उधर चला जाएगा, तो -10 प्लस 50 इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 40 इम्प्लाइज x इक्वल टू 40/2 20। यानी कि पुत्र की आयु हो गई अभी वर्तमान की, उसके पुत्र की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जो कि माने हैं बराबर 20 वर्ष। और पिता अमन की आयु बराबर 3x = 3 × 20 = 60 वर्ष। इस प्रकार ये तीनों जो डाउट के प्रश्न थे वो बन गया। अब आगे आप देखेंगे। धन्यवाद।